हुक्मरान इत्तेहाद की मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत का हतमी मरहला। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग के वफूद की मुलाकातें। अब्दुल अलीम खान की ज़ेर क़यादत IPP वफ़द को मुजव्वज़ा तरमीम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। वफाकी काबीना से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे की बाज़ाब्ता मंजूरी लेने के लिए काबीना इजलास कल सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट में देखिए। 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा पार्लियामान में पेश होने से पहले इत्तेहादियों के ग्रैंड सलाह मशवरे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और IPP के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और दीगर भी शरीक रहे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी अलामिया के मुताबिक सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत जाले वफ़द की भी बैठक मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 7 रुकनी वफ़द डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर क़यादत मिला। वफाक के वज़ीर चौधरी सालिक की सरबराही में काफ लीग के वफ़द की भी मुलाकात। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की सरबराही में मिलने वाले वफ़द को वज़ीर-ए-आज़म ने मुजव्वज़ा तरमीम पर ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना का इजलास जुमा 7 नवंबर की सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया। काबीना डिवीजन ने तैयारी कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मसवदे पर ब्रीफिंग देंगे। इत्तेहादियों के मुतालबात भी काबीना के सामने रखे जाएंगे। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम सेनेट में पेश कर दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। कमेटी की सरबराही फारूक H नाइक को सौंपे जाने का इम्कान है। कमेटी में तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों को नुमाइंदगी दी जाएगी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से। जी बिल्कुल, चूँकि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का जो मिशन है उसके लिए वज़ीर आज़म जो है वो खुद मुतारिक हैं और साथ ही साथ स्पीकर कौमी असम्बली की जो है वो भी ड्यूटी लगा रखी है। तो इसी हवाले से बताया जा रहा है कि कल सेनेट के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर कानून की जानिब से जो 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा है उसको बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान में पेश किया जाएगा उसकी मंजूरी के लिए। और ये भी फैसला किया गया है कि एक तो सियासत इसके ऊपर की गई है जिसमें सियासी जमातों को एतमाद मिल गया। दूसरा अहम मरला जो है वो पार्लिमानी वसीतर मशावरत होगी और इसके लिए दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल जो है वो पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला किया गया। और इस मकसद के लिए सेनेटर फारूक H नाइक जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं उनको ये जिम्मेदारी जो है वो कमेटी की सौंपी जाएगी, जिसके हवाले से ये बताया गया है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करके उस पार्लिमानी कमेटी के लिए कौमी असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन दोनों बेंचेस की जानिब से नाम मांगे जाएंगे और उसके बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी जो है वो कायम कर दी जाएगी और पार्लिमानी कमेटी को इसके ऊपर बहस मुबाहिसे के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा कि जो भी इसमें तजावीज़ आती हैं, जो सिफारिशात आती हैं कमेटी अरकान की जानिब से उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा मुसवदे में। तो जब ये बाज़ाब्ता तौर पर 2 दिन बाद जब इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होंगी तो दोबारा इसको सेनेट के ऐवान में पेश किया जाएगा और वहाँ से मंजूरी लेने के बाद ये बताया जा रहा है कि ये मुसवदा कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा और वहाँ से भी 14 तारीख यानी 14 नवंबर को बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली से भी इस तरमीम की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी ले ली जाएगी। और यूँ जो हुकूमत के ज़ेर निगरानी मामला है कि इन तरामीम की मंजूरी लेनी है वो मरहला मुकम्मल हो जाएगा। तो यूँ एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है जो कि इसके ऊपर मशावरत करेगी और इसको पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर के बाद बिलावल हाउस कराची में होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी दौरा कतर मुकम्मल करके दोहा से कराची पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अहम इजलास की सदारत करेंगे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हफीज़ बलोच ने भी ज्वाइन किए। हफीज़, बताइए इजलास का टाइम क्या मुकर्रर किया गया? जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद बिलावल हाउस में होने जा रहा है। अरकान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें सेनेटर जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी वो खुसूसी तैयारी के साथ तो दीगर अरकान के अमरा कराची पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस अहम इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके बैज़ नुकात पर इत्तफाक कर लिया गया है।
लेकिन जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत के साथ जो होने वाली मुलाकातें हैं, उन तमाम मुलाकातों को, उन बातों को आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के सामने पेश करेंगे। तमाम अरकान अपनी अपनी राय से आगाह करेंगे। इस इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। इसके साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की और दीगर जो अरकान हैं वो भी इस वक्त बिलावल हाउस में आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद ये इजलास शुरू होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के ज़राए से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 18वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो रोल बैक करने की जो बातें हो रही हैं उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ठीक है हफीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 18वीं आइनी तरमीम को रोल बैक और NFC अवार्ड को वापस नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, रोल बैक की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। नहीं, वन वर्ड आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने जैसे बता दिया कि NFC में जो सूबों का शेयर है उसको जो काम हासिल है उस शिक में जो है वो तरमीम की बातें हो रही हैं, तो किस बात की उसकी हिमायत करेगी? नहीं। और जवाब पूछे मेरे से वेरी क्यों परेशान हो रहे? यू विल फाइंड आउट। मैं खुद पूरी तरीके से वाकिफ हूं, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। ऑपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे, सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब सियासी लोग मिलते हैं तो ऐवान और मुल्क के बारे में बात तो होती है। फवाद चौधरी या किसी और ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है तो कोई मुज़ायका नहीं। तरमीम का है, अभी तक तो अंदाजा नहीं है कि उसके खदोफाल क्या है, क्या कुछ चीजें उसमें है। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में जरूरी होता है। NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब बीमार है, मैंने भी अभी जाना है, उनके साथ मुलाकात मैंने करनी है। अगर फवाद चौधरी साहब या कोई भी और बंदा आता है और उनसे मुलाकात करता है, मैं तो बजाते खुद इसमें कोई मुज़ायका नहीं समझता। अगर कोई बीमार है तो हमारे रिवायात है, स्पेशली जब कोई जेल में है तो आप उनके पास जाते हैं, चाहे वो आपका पोलिटिकल अपोनेंट। जब ऐसे लोग मिलते हैं तो कोई ना कोई बात डिस्कशन तो आ ही जाती है, मुल्क के बारे में, अपने ईमान के बारे में। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए। कोर्टों पे ये तवक्कोज़ हम ज़रूर रखते हैं कि अदालतों के हमारे साथ इंसाफ करें। 23 लाख केसेज इस वक्त लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। 23 लाख में से 8,14,000 केसेज, 8,14,000 केसेज जो है वो क्रिमिनल है और सिर्फ पंजाब में 2,70,000 केसेज क्रिमिनल पेंडिंग है।